नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एसएससी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने प्रदर्शन किया और लगभग 44 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्र लगातार कथित तौर पर जो अनियमितताएं हो रही हैं एसएससी परीक्षा में, उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस बीच कुछ वीडियोस भी सामने आए, फोटोज सामने आई और आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया है। दिल्ली पुलिस ने जबरन छात्रों को वहां से हटाया है, उनके साथ धक्का मुक्की की है और यहां तक कि जो छात्राएं थी उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। इसको लेकर लगातार ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं और ये मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताएं 1500 के लगभग छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां पर बल प्रयोग करती है जो कि वीडियो में देखा जा सकता है और 44 छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का भी वर्जन सामने आता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि रामलीला मैदान में करीब 1500 लोग एकत्रित थे। प्रशासन ने तय समय सीमा के बाद प्रदर्शन खत्म करने का निर्देश दिया था, लेकिन करीब 100 छात्र जो है वो नहीं हटे। बार बार समझाने के बावजूद जब वे डटे रहे तो पुलिस ने कार्रवाई की और 44 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। आपको बताएं ये छात्र सिर्फ दिल्ली के नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों से आए हुए हैं और ये छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। वहीं इन छात्रों के साथ तमाम शिक्षक और समाज सेवी भी इनके प्रदर्शन में इनके साथ साथ हैं। अब आपको बताएं कि दरअसल रविवार को हुआ क्या। एसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्र परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करने की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही प्राइवेट एजेंसियों की जवाबदेही और लापरवाही करने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की भी मांग कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की फीस वापस की जानी चाहिए, साथ ही उन्हें परीक्षा देने का अतिरिक्त मौका मिलना चाहिए। अब कुछ पॉइंट से बताते हैं दरअसल छात्रों की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं क्या। कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उनका जो सेंटर बनाया गया है वो उनके गृह नगर से काफी दूर है। 500-600 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया गया है। ऐसे में जब परीक्षा एकदम से रद्द कर दी जाती है तो आने जाने का जो खर्च होता है वो तो अलग, यानी आर्थिक नुकसान तो अलग, साथ ही मानसिक पीड़ा भी उसके साथ होती है। अब छात्रों ने एक और आरोप लगाया, वो ये है कि तकनीकी खामियां सामने परीक्षा में आई हैं, जैसे सर्वर क्रैश होना, बायोमेट्रिक विफलता और सिस्टम का हैंग होना। कभी कभी यह भी आरोप लगाया कि माउस खराब हो जाता है, माउस नहीं चलता है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। वहीं कई अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले टीसीएस से परीक्षा कराई जाती थी, बाद में एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज को परीक्षा का ठेका मिला जो विशेषज्ञता में कमतर है और पूर्व में विवादित भी रही है। यह एक बड़ा कारण छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है। वहीं यह भी बताया गया कि परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है सुरक्षा कर्मियों प्रशासकों के द्वारा। ये सब आरोप लगाए गए। इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन 1 अगस्त से शुरू हुआ था और अब यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा का विषय बनता जा रहा है और राजनीतिक रूप से भी अब यह मामला चर्चा में है। जब रामलीला मैदान में पुलिस ने सख्ती की, जो वीडियो सामने आए, उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और आरोप लगाए हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे एसएससी छात्रों पर पुलिस का बल प्रयोग है वो अमानवीय और शर्मनाक है। हर परीक्षा में धांधली, हर भर्ती में घोटाला और पेपर लीक से पूरे देश के युवा त्रस्त हैं। भाजपा राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं और परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। उसे ठीक करने और युवाओं की बात सुनने की जगह उन पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों पर क्रूरता बरतने के बजाय उनकी बात सुनी जानी चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा बीजेपी की तानाशाही गुंडागर्दी देखिए। एसएससी परीक्षा की गड़बड़ियों को लेकर ये छात्र महीनों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी आवाज सुनने के बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गई। सोचिए, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी आज उन पर चोटों के निशान हैं। मीडिया के लोगों को भी खबर कवर करने से रोका गया। देश में खुली गुंडागर्दी चल रही है। बीजेपी से सवाल पूछने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करा के उनकी आवाज दबा दी जाती है। किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है। जो बीजेपी को वोट ना दे तो उसकी वोट काट दी जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है।
वहीं नीतीश राजपूत है, मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी लिखा पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर अ फेयर एग्जाम हैज बीन मेड अ क्राइम। अब जाहिर सी बात है, जो मामला एसएससी छात्रों का चल रहा है, प्रदर्शन का चल रहा है, वो इस वक्त देश में सुर्खियां बटोर रहा है। और जिस तरह से रामलीला मैदान में छात्रों के ऊपर बलपूर्वक कार्रवाई की गई, जिस तरह 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। साथ ही साथ अब प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष के नेता बीजेपी की सरकार को भी निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बहरहाल परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर ये मुद्दा जो है आज का नहीं है, बल्कि बहुत पहले से उठता आ रहा है। जब भी कोई परीक्षा होती है उसके बाद तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कभी पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं, तो कभी परीक्षा में तमाम तरह की गड़बड़ियां भी सामने आती रही हैं। लेकिन ये एसएससी के छात्रों का जो प्रदर्शन है ये लगातार चलता जा रहा है और अब आगे देखना होगा कि इसका जो अंत होता है, यानी कि छात्रों का जो प्रदर्शन है वो कब खत्म होता है और छात्रों की जो नाराजगी है सरकार उसको कैसे दूर करती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।